हेलो दोस्तों, मैं जय आपका सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग रॉयल्टी अकाउंट के टॉपिक को कवर कर रहे हैं। अभी तक पिछली वीडियो में हम लोगों ने रॉयल्टी अकाउंट के एक साधारण न्यूमेरिकल को भी सॉल्व किया है और उसके जनरल एंट्री और उसके खाते को भी सॉल्व किया है। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है स्ट्राइक। क्या नाम है? स्ट्राइक। क्या नाम है? स्ट्राइक यानी हड़ताल। रॉयल्टी में हड़ताल की क्या भूमिका है आज की क्लास में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, अगर मेरा चैनल आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि हड़ताल क्या है। हड़ताल क्या है? हड़ताल दोस्तों सामान्य रूप में या सामान्य बोलचाल की भाषा में यह कहा जा सकता है कि हड़ताल एक विशेष प्रकार की कार्यबंदी है। क्या है? कार्यबंदी है। तो कैसे है जानते हैं कि किसी औद्योगिक संस्थान में कर्मचारियों द्वारा मांग की पूर्ति न होने पर कर्मचारियों द्वारा कार्य को समान रूप से क्या किया जाता है? बंद कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? हड़ताल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हड़ताल का। यानी किसी औद्योगिक संस्था में या किसी फर्म में या किसी फैक्ट्री में सभी कर्मचारी या सभी मजदूरों द्वारा किसी मांग की पूर्ति न होने पर कार्य को बंद कर देना, सामूहिक रूप से काम को बंद कर देना ही क्या कहलाता है? हड़ताल क्या कहलाता है। ठीक है, यानी क्या कर रहे हैं हम लोग? मांग की पूर्ति। समझिएगा इस चीज को, मांग की पूर्ति। ठीक है, मांग की पूर्ति यानी हड़ताल में क्या होता है? मजदूर या कर्मचारी या जो वहां के काम करने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं? मांग की पूर्ति करते हैं। किसके 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 द्वारा? किससे? अपने स्वामी से। अपने किससे? अपने स्वामी से। तो स्वामी से क्या करते हैं? वो मांग की पूर्ति करते हैं और मांग क्या होता है? वो पूर्ति नहीं हो पाता है स्वामी के द्वारा। तो जो वहां के कर्मचारी या मजदूर हैं क्या करते हैं? सामूहिक रूप से वहां पे क्या करते हैं? सभी काम को बंद कर देते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? हड़ताल कहा जाता है। ठीक, समझ में आ गया होगा कि हड़ताल क्या है। हड़ताल यह है कि समान रूप में या समान बोलचाल की भाषा में हड़ताल यह कह सकते हैं कि किसी औद्योगिक संस्था में या किसी फर्म में या किसी फैक्ट्री में मजदूरों द्वारा अपने किसी मांग की पूर्ति न होने पर वहां पे सामूहिक रूप से कार्य को बाधित कर देना, काम को बंद कर देना ही क्या कहलाता है? हड़ताल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मांग की पूर्ति क्या है? तो वहां जो मजदूर हैं और जो कर्मचारी हैं मांग क्या कर सकते हैं? मांग ये हो सकता है कि वेतन क्या हो सकता है? वेतन वृद्धि। क्या हो सकता है? वेतन वृद्धि हो सकता है। ठीक है, या बोनस हो सकता है। बोनस हो सकता है या कोई ऐसा कोई काम जो उनकी पूर्ति के लिए आवश्यक हो, वो काम क्या कर, वो पूर्ति मांग क्या करते हैं? अपने स्वामी से मांगते हैं। स्वामी द्वारा उसकी पूर्ति नहीं की जाती है तो सामूहिक रूप से सभी कर्मचारी क्या करते हैं? हड़ताल पे चले जाते हैं या हड़ताल कर देते हैं या काम बंदी कर देते हैं। उसी प्रोसेस को, उसी प्रक्रिया को हम क्या करते हैं? हड़ताल करते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा कि हड़ताल क्या है। मांग की पूर्ति का मतलब कर्मचारी द्वारा अपने स्वामी से वेतन वृद्धि, बोनस की मांग या किसी अन्य कारण, कोई भी कारण हो सकता है, उस कारण से क्या कर सकते हैं? काम को बंद कर देते हैं। उसे ही क्या कर सकते हैं? हम लोग हड़ताल कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है आपको? आगे बढ़ा दुर्घटनावश। दुर्घटना का वश का मतलब यानी कर्मचारियों को काम करते वक्त कोई दुर्घटना हो जाए या कोई क्षति हो जाए कर्मचारी को, तो उस दशा में भी क्या होता है? कार्य बंदी हो जाता है। यानी दोनों क्या है? दोनों इक्वल है। दोनों के दशा में यदि काम बंदी होती है सामूहिक रूप से, उसी को क्या कर सकते हैं हम लोग? हड़ताल या दुर्घटनावश कार्य में बाधा। यहां तक समझ में आ गया होगा कि हड़ताल क्या है और दुर्घटनावश क्या है। यानी कह सकते हैं हड़ताल एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है जो कर्मचारियों द्वारा अपनी मांग की पूर्ति के लिए, वो मांग की पूर्ति नहीं हो पाती है तो क्या करते हैं? सामूहिक रूप से इकट्ठा होके अपने कार्य को बाधित कर देते हैं और बंद कर देते हैं। उसे ही क्या कर सकते हैं? हड़ताल कहते हैं। या दूसरी बात, किसी औद्योगिक संस्था में या औद्योगिक क्षेत्र में क्या होता है? कोई कर्मचारी को क्षतिपूर्ति हो जाती है, किसी कर्मचारी को चोट लग जाता है, किसी कर्मचारी को दुर्घटना हो जाती है, उस दशा में भी क्या होता है? वो अपनी मांग की पूर्ति करते हैं। मांग की पूर्ति नहीं होती है तो क्या करते हैं? हड़ताल पे चले जाते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि हड़ताल क्या है। लेकिन अब हड़ताल तो ये तो समान रूप से, लेकिन हड़ताल में रॉयल्टी में क्या भूमिका है? रॉयल्टी में क्या भूमिका है हमको जानना है। तो रॉयल्टी में ये भूमिका है
कि यानी जो लैंडलॉर्ड या संपत्ति का जो प्रयोग करता है, इन दोनों में एक शर्त होता है। क्या होता है? एक अनुबंध होता है। यदि किसी वर्ष संपत्ति के प्रयोगकर्ता द्वारा उनके कर्मचारियों के द्वारा क्या होता है, क्या करते हैं, वो काम बंद कर देते हैं, तो काम बंद कर देते हैं या हड़ताल पे चले जाते हैं, तो उस दशा में उत्पादन में क्या होती है, कमी आ जाती है। जब उत्पादन में कमी आ गई तो लैंडलॉर्ड को क्या होगा, लैंडलॉर्ड को क्या होगा, समय से भुगतान नहीं हो पाएगा। किसकी? रॉयल्टी की। किसके द्वारा? लैसी के द्वारा। किसके द्वारा? लैसी के द्वारा। यानी लैसी के द्वारा जो काम कराया जा रहा है और कर्मचारी क्या हड़ताल पे चले गए हैं, उस दशा में उत्पादन में जब कमी होती है, जब उत्पादन में कमी होती है तो उसका क्या होता है, वो भुगतान जितना करना होता है लैंडलॉर्ड को नहीं कर पाता है। तो उस दशा में क्या होता है, एक अनुबंध शर्त होता है कि यदि किसी वर्ष संपत्ति के स्वामी के द्वारा उत्पादन में कमी होती है, उस दशा में लैंडलॉर्ड को हानि उठानी पड़ती है। तो ये संबंध स्थापित करते हैं, अनुबंध करते हैं कि यदि किसी वर्ष भुगतान देना हो तो जो न्यूनतम किराया है, जो न्यूनतम किराया की जो भुगतान करना है, वो किस प्रकार से किया जाएगा, ये हमको जानना है। तो आइए पहले जानते हैं कि ये क्या कर रहा है। चलिए, कह रहा है सामान्यतः भूमि स्वामी यानी मालिक, भूमि स्वामी पट्टाधारी के मध्य, यानी दोनों के मध्य कब, जब हड़ताल की स्थिति होती है तब अनुबंध होता है कि यदि किसी वर्ष हड़ताल, ठीक है, या किसी वर्ष हड़ताल या दुर्घटना, ठीक है, यानी दुर्घटना या हड़ताल अथवा अन्य किसी कारण से उत्पादन कम रहता है, यानी उत्पादन कम रहता है और अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से कम हो जाए, यानी जो अधिकार शुल्क देना है, ठीक, और उसके बाद जो न्यूनतम किराया कम हो जाए, तो ऐसी दशा में न्यूनतम किराए में निम्नानुसार कमी की जाए। यानी यही शर्त है कि यदि किसी वर्ष हड़ताल या दुर्घटनावश उत्पादन में कमी होती है, उस कमी के द्वारा अधिकार शुल्क न्यूनतम किराए से कम हो जाए, तो न्यूनतम किराया जो है निम्न अनुसार कमी की जा सकती है। ये इसका संबंध स्थापित करता है किसमें, हड़ताल और रॉयल्टी में। यहां तक क्लियर? आगे चलते हैं। कह रहा है कौन सा है निम्नानुसार, जो निम्नानुसार क्या है, पहला, जितने समय हड़ताल के कारण, जितना समय हड़ताल रहेगा का रुका हो, यानी जितना समय, 1 महीना रुका हो, 2 महीना रुका हो या 3 महीना रुका हो, जितना महीना रुका होगा उतनी ही अवधि का न्यूनतम किराया कम कर दिया जाएगा। यानी न्यूनतम किराया मान लीजिए आपका 10,000 है, समझिएगा, इसको समझ लेते हैं। यदि न्यूनतम किराया आपका 10,000 है और 3 महीना काम बंद हो गया, तो 9 महीना चला ना, क्या हुआ, 9 महीना चला, यानी 10,000 हमको तो देना था, लेकिन 10,000 में हमको नहीं देना है, 3 महीना काम बाधित था, तो 3 महीना को क्या करेंगे, उतना कम कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 9/12, यानी 9 महीना तो मेरा काम चला, तो 9 महीने का क्या करेंगे, भुगतान करेंगे। इसका मतलब ये, यानी जितने समय हड़ताल रहा, यानी 1 महीना रहा, 2 महीना रहा, 6 महीना रहा, जितना भी हड़ताल रहेगा उतनी अवधि का न्यूनतम किराया क्या किया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, इसके अनुसार, ये अनुबंध के तहत। यहां तक क्लियर? आगे दूसरा कह रहा है कि न्यूनतम किराया एक निश्चित प्रतिशत तक कम कर स्वीकार किया जाएगा। यानी जो न्यूनतम किराया मान लीजिए 10,000 हमको देना था, अगर ऐसी स्थिति होती है, दुर्घटना या हड़ताल होता है, अन्य किसी कारण से उत्पादन में कमी होती है, तो न्यूनतम किराया जो है उसके अनुसार क्या है, प्रतिशत, यानी कोई परसेंटेज, 40%, 50%, 60%, यानी एक निश्चित प्रतिशत से क्या है, न्यूनतम किराया को कम कर दिया जाता है। यही अनुबंध होता है रॉयल्टी के संबंध में। यहां तक क्लियर हो गया होगा कि हड़ताल और दुर्घटना उसमें कार्य में बाधा क्या होती है। इसी पे दोस्तों हम एक सवाल लगाएंगे और दुर्घटना हड़ताल पे एक सवाल लगाते हैं, तब हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर होगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हड़ताल पे स्ट्राइक पे एक सवाल है, इसी को सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि हड़ताल पे कैसे सवाल आते हैं एग्जाम में और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। अभी हड़ताल हम लोगों ने जाना कि सामान्य रूप से क्या होता है, कार्यबंदी, यानी कोई भी संस्था में कर्मचारियों द्वारा मांग की पूर्ति न होने पर, अपने स्वामी के द्वारा मांग की पूर्ति न होने पर, वहां पे क्या होता है, सामूहिक रूप से क्या करते हैं लोग, वहां पे कर्मचारी या जो श्रमिक है या जो मजदूर है कार्य को बंद कर देते हैं, उसे ही हड़ताल कहा जाता है। अभी हम लोगों ने जाना है, उसी पे एक सवाल है हड़ताल पे ही, इसी को न्यूमेरिकल के द्वारा हम लोग सॉल्व करते हैं, जानते हैं कि वास्तव में एग्जाम में कैसे सवाल इसके बनते हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। आइए जानते हैं। एक सवाल है, कह रहा है कि मोहन कोई व्यक्ति है और मोहन ने एक खान पट्टे पे लिए, क्या की, एक
खान पट्टे पे ले, यानी कोई मोहन व्यक्ति है और क्या कर रहा है, खान पट्टे पे ले रहा है। अधिकार शुल्क जो है वो कितना है, 50 पैसे प्रति टन है। यानी जो मोहन है किसी कंपनी से खान क्या कर रहा है, कोयले का खान क्या कर रहा है, पट्टे पे ले रहा है, अब तय कर रहा है अधिकार शुल्क कितना, 50 पैसे प्रति टन। यानी जो अधिकार जो भी उत्पादन होगा उस पर 50 पैसे से क्या करेगा, उनको अधिकार शुल्क देगा। ये हो गया तय। और जो न्यूनतम किराया है वो कितना है, 17,000 है। कितना है, 17,000 है। यानी प्रति वर्ष न्यूनतम किराया संपत्ति के स्वामी को कितना प्राप्त होना है, 17,000 प्रति वर्ष प्राप्त होना है। प्रत्येक वर्ष की लघु कार, यानी जितना भी लघु कार होगा, यानी जो शॉर्ट वर्किंग होगी, अगले 3 वर्षों में अपलिखित किया जा सकता है। यानी जो जितना भी प्रत्येक वर्ष, यानी जो भी जिस वर्ष लघु कार होगी उस लघु कार को शॉर्ट वर्किंग को अगले 3 वर्षों में, यानी जिस वर्ष होगी उसके अगले 3 वर्षों में क्या होगा, अपलिखित, यानी जो रिक्रूटमेंट होगा, जो अनरिक्रूटमेंट होगा, वो अगले 3 वर्षों में ही क्या किया जाएगा, किया जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आगे चलते हैं। यदि हड़ताल के कारण, यानी किसी वर्ष हड़ताल हो गया, कारण किसी वर्ष न्यूनतम हड़ताल के कारण किसी वर्ष न्यूनतम किराए से अधिकार शुल्क कम हो, यानी जिस साल हड़ताल होता है उस वर्ष न्यूनतम किराए से अधिकार शुल्क कम हो, तो जितनी अवधि हड़ताल रहेगी उसी अनुपात में उस वर्ष का न्यूनतम किराया कम कर दिया जाएगा। यानी पहला नियम जो भी हम बताए हैं हड़ताल में, पहला नियम क्या होगा, यानी जितने अवधि आपकी हड़ताल रहेगी उतनी अवधि क्या की जाता है, जो आपका जो मिनिमम रेंट होगा, जो न्यूनतम किराया क्या होगा, उसको कम कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आगे चलते हैं। उत्पादन इस प्रकार है, पहले साल कितना उत्पादन है, 4,000 है, दूसरे साल कितना है, 28,000 है, तीसरे साल 38,000 है, चौथे साल 46,000 है, पांचवें साल 30,000 है, छठवें साल 50,000 है। आगे चलते वर्ष 2005-6 में, यानी 5वें साल, यानी पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, 5वां साल, यानी 5वें साल 5-6 में क्या हो गया, 3 माह हड़ताल। 5वें साल जाके क्या हो गया, 5वें 6वें में कि 6वें साल जाके क्या हो गया कि हड़ताल हो गया। क्या हो गया, हड़ताल हो गया। उस साल क्या हो गया, 3 माह हड़ताल हो गया, कर्मचारी क्या हो गए, हड़ताल पे चले गए। आगे चलते हैं। मोहन की पुस्तकों में जिसका खाता वर्ष 31 मार्च को, यानी खाता कब बंद किया जाता है, 31 मार्च को, यानी सेशन कब चालू हो रहा है, 1 अप्रैल को। खाता कब बंद किया जा रहा है, 31 मार्च को, यानी सेशन 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का है, उसी का बीच का खाता है। एक वर्ष इसका कब हुआ, 31 मार्च लास्ट ईयर, और शुरुआत 1 अप्रैल से, यानी 1 साल हो गया। ठीक है। आवश्यक खाते तैयार करिए, आवश्यक खाते तैयार करिए। सबसे पहले खाते तैयार करने के पहले हम लोग क्या बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं जिसका नाम होता है एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल जब हम लोग का बन जाता है तो क्या होता है, आसानी से हमको क्या होता है, खाता जो होता है आसानी से कर लेते हैं और जर्नलिस्टिक भी कर लेते हैं। आइए इसमें से जो छोटा छोटा चीजें उसको बाहर कर लेते हैं, फिर सवाल की तरफ चलते हैं। जो कॉलम होते हैं, ये कितने कॉलम होते हैं, 9 कॉलम होते हैं। कितने कॉलम होते हैं, 9 कॉलम होते हैं। पहले साल ईयर, दूसरे साल आउटपुट, तीसरे साल रॉयल्टी, चौथे साल मिनिमम रेंट, 5वें साल शॉर्ट वर्किंग, 6वें साल सरप्लस, 7वें साल शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट, 8वें खाने में शॉर्ट वर्किंग अनरिक्रूटमेंट, और 9वें खाने में क्या होगा, पेमेंट होगा। ये ऐसा टेबल का फॉर्मेट है। चलिए, तो इसमें जो छोटा छोटा निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या कर रहा है, मिनिमम रेंट 17,000, इसको टिक कर लेते हैं। ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं जिसको आसानी से हमको पता चल जाए। और रेट क्या है, अधिकार शुल्क का रेट क्या है, 50 पैसे प्रति टन, यानी जितना भी टन उत्पादन होगा 50 पैसे के रेट से हमको देना है। आगे चलते हैं। पहला साल लेते हैं क्या, फर्स्ट ईयर लेते हैं। उत्पादन कितना है, 4,000। उत्पादन कितना है, 4,000। ये उत्पादन हुआ 4,000 है। रॉयल्टी, अब रॉयल्टी ये कह रहा है अधिकार शुल्क 50 पैसे प्रति टन है, यानी 50 पैसे के रेट से जितना उत्पादन होगा उनको भुगतान करना है। तो रॉयल्टी बराबर होता क्या है, रॉयल्टी बराबर होता क्या है, आप लोग पिछले क्लास में हम लोग जाने होंगे। रॉयल्टी बराबर क्या होता है, आउटपुट इंटू रेट। क्या होता है, आउटपुट इंटू रेट। क्या होता है, आउटपुट इंटू रेट। आउटपुट आपका कितना है, 4,000 है। कितना है, 4,000 है। और रेट क्या है, 0.5 पैसे। 0.5 इंटू करेंगे तो आएगा कितना, 20,000 और 102, हाँ, यानी टोटल 2,000 आएगा। ठीक है, गुणा करिएगा तो टोटल अमाउंट में, यानी पॉइंट है तो गुणा करेंगे तो 1 2 3 4 जीरो बढ़ जाएगा, 4 जीरो का 1 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 2,000 अमाउंट में आ जाएगा। इंटू करेंगे तो 2,000 रॉयल्टी आएगी। आगे तो रॉयल्टी कितनी हो जाएगी आपको, 2,000 रॉयल्टी हो गई। आउटपुट इंटू रेट 4,000 इंटू 0.5 गुणा करेंगे तो मेरा 2,000 रॉयल्टी आ जाएगा।
यहाँ तक क्लियर। आगे क्या है मिनिमम रेंट, मिनिमम रेंट कितना है 17,000। प्रति वर्ष जो संपत्ति का जो प्रयोग करता है स्वामी को कितना देगा 17,000 मिनिमम रेंट देगा। तो प्रति वर्ष देगा तो मिनिमम रेंट कितना हो जाएगा 17,000। यहाँ तक क्लियर। आगे चलते शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग का क्या फार्मूला होता है, मैं पिछले क्लास में बता दिया हूं कि शॉर्ट वर्किंग का फार्मूला होता है जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम की राशि से कम होगी, अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम की राशि से कम होगी तभी फार्मूला होता है। तो फार्मूला इसका क्या होता है जान जाइए। फार्मूला क्या होता है शॉर्ट वर्किंग बराबर क्या होता है मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। क्या होता है मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। मिनिमम रेंट कितना है आपका 17,000 है, रॉयल्टी 2,000 है, तो शॉर्ट वर्किंग कितना हो जाएगा 15,000। मिनिमम रेंट कितना है 17,000 है और रॉयल्टी कितनी है 2,000 है, तो शॉर्ट वर्किंग कितनी आ जाएगी आपकी 15,000। यानी शॉर्ट वर्किंग पहले साल ही हो गया कितना 15,000। यहां तक क्लियर हो गया होगा कि रॉयल्टी कैसे निकलती है और शॉर्ट वर्किंग कैसे निकलती है। मिनिमम रेंट तो प्रति वर्ष दिया रहता है। यहां तक क्लियर हो गया। सरप्लस इस साल कुछ नहीं हुआ है, रिकूपमेंट भी कुछ नहीं हुआ है, अनरिकूपमेंट भी कुछ नहीं होगा। पेमेंट तय होगा कि 17,000 को भुगतान करना है, रॉयल्टी अगर अधिक होगी तो अधिक होगा, नहीं तो 17,000 तो करना ही करना है। तो 17,000 यहाँ पे क्या करेंगे पेमेंट में डालेंगे। यहां तक क्लियर है। पहले साल का मेरा क्या होगा एंट्री हो गई। दूसरे साल चलते हैं, दूसरे वर्ष सेकेंड ईयर चलते हैं। उत्पादन कितना है 28,000 उत्पादन है। तो 28,000 क्या करेंगे यहाँ पे 28, फिर रॉयल्टी बराबर क्या होता है 28 इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका। फिर यहाँ करिए आउटपुट इंटू रेट। रॉयल्टी बराबर क्या होता है आउटपुट इंटू रेट। तो आउटपुट कितना आपका 28,000, तो 28,000 इंटू 0.5 इंटू 0.5 पूरा करेंगे तो कितना आ जाएगा देख लीजिए। तो दो जीरो तो उसी तरह हट जाएगा, 2 जीरो हटा दीजिए यहाँ से, क्यों दशमलव के बाद होता है। तो यहाँ पूरा करेंगे तो ये 2 जीरो हो जाएगा, 8 × 5 = 40, 4 5 × 10 = 14। कितना आ जाएगा रॉयल्टी कितनी हो जाएगी 14,000। कितनी हो जाएगी 14,000। यहाँ तक क्लियर कि रॉयल्टी कितनी होगी क्यों इसका फार्मूला होता है आउटपुट इंटू रेट। आउटपुट आपका कितना 28,000 और रेट कितना है 50 पैसा, तो हमारा कितना हो गया रॉयल्टी 14,000। यहाँ तो क्लियर। आगे चलते हैं। मिनिमम रेट प्रति वर्ष 17,000 देना ही है, तो 17,000 हम क्या करेंगे यहाँ पे भुगतान कर देंगे। रॉयल्टी सरप्लस शॉर्ट वर्किंग यहाँ भी क्या हो गया देखिए, यहाँ भी शॉर्ट वर्किंग ही दिख रहा है। क्यों मिनिमम रेट अधिक है और शॉर्ट वर्किंग क्या रॉयल्टी कितनी है 14,000 है, यानी 3,000 का क्या हो गया यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग होगा। कैसे शॉर्ट वर्किंग बराबर क्या होता है मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। मिनिमम रेंट कितना है आपका कितना है 17,000 है और ये 14,000 है, दोनों में से माइनस करेंगे तो 3,000 का क्या होगा शॉर्ट वर्किंग हो जाएगी। यहां तक क्लियर है। आगे चलते हैं। सरप्लस भी नहीं हुआ, सरप्लस छोड़ देंगे। शॉर्ट वर्किंग रिकूपमेंट कुछ नहीं हो गया, अनरिकूपमेंट भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे भुगतान कितना करेंगे 17,000 का भुगतान हम करेंगे क्योंकि ये शर्त है। आगे चलते हैं। क्योंकि इससे कम हो गया इसलिए 17,000 ही भुगतान करेंगे इतना है। अगर रॉयल्टी अधिक होती यहाँ पे तो अधिक का भुगतान करते। क्यों क्योंकि हमारा अधिक हो गया तो भुगतान वो अधिक लेगा, लेकिन कितना तो देना ही देना है। इस साल इसका काम किसका काम कम हो गया लैसी का। किसका लैसी का काम उत्पादन कम हो गया, तो इसलिए उनको कम भुगतान ही करेगा। ठीक है आगे चलते हैं। तीसरे साल चलते हैं। तीसरे साल आउटपुट कितना है 38,000। आउटपुट कितना है 38,000, तो रॉयल्टी बराबर क्या होगा फिर रॉयल्टी का वही आउटपुट इंटू रेट। आउटपुट आपका कितना है यहाँ निकाल दे रहे हैं। आउटपुट कितना है आपका, आउटपुट आपका कितना है 38,000 इंटू 0.5 2 0 0 खत्म हो जाएगा। इसमें करेंगे 2 0 8 × 5 = 40, 4 5 × 3 = 15 4 19, यानी आपका क्या होगा क्या हो गया 19,000 आपका रॉयल्टी हो गया। यहाँ पे करते हैं 19,000 रॉयल्टी हो गया ये फार्मूला के हिसाब से। मिनिमम रेट 17,000 हमको देना ही है, 17,000 प्रति वर्ष हमको देना है। 17,000 क्या करेंगे यहाँ पे रखेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा रॉयल्टी अधिक हो गई और क्या हो गया मिनिमम रेट कम हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ, क्या हो गया यहाँ पे सरप्लस हो गया। सरप्लस का क्या फार्मूला होता है, सरप्लस का क्या फार्मूला होता है, सरप्लस बराबर होता है रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेट। क्या होता है रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेट। तो रॉयल्टी आपकी कितनी है 19,000 और वो कितना है मिनिमम रेट कितना है 17,000, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम बराबर 2,000, यानी कितना हो गया आपका इस साल क्या हो गया अधिक हो गया, उत्पादन क्या हो गया अधिक हो गया, तो यहाँ पे सरप्लस हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली थोड़ी सी बात है, सवाल की तरफ फिर चलते हैं। कह रहा है कि
प्रत्येक वर्ष लघु कार राशि को, प्रत्येक जो भी आपका हानि होगा प्रत्येक वर्ष लघु कार की राशि को अगले 3 वर्षों में अपलिखित किया जाएगा। अगले 3 वर्ष यानी जो इसका जो पहले साल जो अपलिखित होगा इसको आप अगले 3 वर्षों में क्या करेंगे, अपलिखित कर देंगे यानी रिकूपमेंट कर देंगे। अगला 3 वर्ष कौन होगा, 1 2 3 यानी चौथे साल क्या होगा, चौथे साल क्या होगा, ये रिकूपमेंट करेगा। लेकिन 2000 मेरा क्या हो गया, फायदा हो गया, तो 2000 क्या करें, इस पूर्ति को क्या करें, यहाँ पे रिकूपमेंट कर लें। क्यों, क्योंकि 2000 मेरा तो फायदा हो गया ना, तो 2000 ये कमी हो जाएगा। मेरा घाटा जो है 15000 का जो मेरा घाटा हो रहा है उसमें से मुझे 2000 मिल गया, तो 2000 क्या करें, हम शर्त है तो 2000 क्या करें, यहाँ पे भुगतान कर लें। यहां तक क्लियर हो गया। 2000 हमारा क्या हो गया, रिकूपमेंट हो गया, ये हो गया 2000 का भुगतान हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अभी तो हमारा आगे कहानी है, आगे चलते यहाँ पे 17000 का क्या करेंगे, फिर भुगतान कर देंगे। क्यों 17000 का भुगतान हो रहा है, इसलिए यहाँ तो 19000 आ कहेंगे कि सर यहाँ तो 19000 यहाँ पे 17000, क्यों, तब 19000 का भुगतान करना चाहिए यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे 17000 का भुगतान इसलिए होगा क्योंकि 2000 रुपये हम क्या किए हैं, 15000 रुपये में से जो मेरा घाटा है उसकी पूर्ति कर लिया, लेकिन हमको भुगतान तो 17000 ही करना है, इसलिए यहाँ पे 17000 का भुगतान हुआ है। तीसरे साल का क्लियर हो गया। चौथे साल चलते हैं तो आउटपुट कितना है, 46000। आउटपुट कितना है, 46000। आउटपुट राइटी क्या होता है, राइटी का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट इंटू रेट। तो आउटपुट आपका कितना है, 46000। 46000 इंटू रेट 50 पैसे, तो क्या करेंगे, जीरो जीरो खत्म, तो यहाँ 0 5 6 30 3 5 चौका 20 20 3 23000। यानी आउटपुट की रॉयल्टी कितनी हो जाएगी, 23000 की हो जाएगी। इंटू करेंगे तो 23000 ही आएगा। यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। मिनिमम कितना है, 17000 है, 17000 है। यहां भी देखिए शॉर्ट वर्किंग नहीं होगा, क्यों, यहाँ पे सरप्लस होगा। क्यों, देखिए मिनिमम रॉयल्टी अधिक है और ये क्या है, मिनिमम रेट कम है, तो फार्मूला क्या होगा, सरप्लस का रॉयल्टी माइनस मिनिमम। रॉयल्टी कितनी है, 23000 है और मिनिमम रेट कितना है, 17000 है, तो कितना का अधिक हो रहा है, 17 6 23 यानी 6000 का क्या हो रहा है मेरा, फिर फायदा हो जा रहा है। फिर 17000 का क्या करेंगे, हम रिकूपमेंट कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें ये सवाल में कहा कि अगले 3 वर्षों में शर्त है कि आपका जो भी नुकसान होगा वो अगले 3 वर्षों में पूरा कर लीजिएगा। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, कह रहा है जो शर्त है, जो संपत्ति का जो स्वामी है, संपत्ति का जो प्रयोगकर्ता है, उसमें शर्त है जो भी आपकी हानि होगी वो उसकी हानि को क्या करेंगे, अगले 3 वर्षों में पूरा कर लेंगे, और नहीं पूरा होगा तो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। तो अगले 3 वर्षों में पूरा करें, तो अगला इसका 3 वर्ष कौन होगा, फर्स्ट ईयर का जो घाटा है इसका 3 वर्ष कौन होगा, पहला साल दूसरा साल, यानी चौथे साल क्या कर रहा है कि आप अपने घाटा को पूर्ति कर लें। अच्छा बताइए 15000 में से मेरा 2000 पहले निकल गया, 2000 मेरा फायदा, 2000 मेरा क्या है, पूर्ति कर ली है। फिर 6000 मेरा पूर्ति कर ली, यानी 6 2 8000 मुझे क्या हो गया, पूर्ति हो गई है। तो अब मेरा घाटा कितना बचा, मान लीजिए 15000 है, 15 में से 8000 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 15 में से 8000 निकल जाएगा, कितना होगा, 8 7 15 यानी 7000 क्या होगा, अनरिकूपमेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये मेरा क्या हो गया, हानि होगा। यही पीयर के डेबिट में किसके, वैसी के चला जाएगा। यही मेरा क्या होगा, शर्त के अनुसार घाटा हो जा रहा है। ये शर्त था, अनुबंध था कि संपत्ति के स्वामी या संपत्ति के प्रयोगकर्ता के अगले 3 वर्षों में ही पूरा कर लीजिएगा, अन्यथा की दृष्टि में हमारा कोई दोष नहीं है। तो ये आपका घाटा हो गया, इसकी पूर्ति हो गई, यानी 7000 का उसका क्या हो गया, घाटा हो गया। यहाँ भुगतान कितना करेंगे, 17000 ही भुगतान करेंगे। क्यों, क्योंकि 17000 भुगतान इसलिए करेंगे क्योंकि अपने घाटा की पूर्ति वो कर लिया है। यानी यहाँ तक क्लियर हो गया। 5वें साल चलते हैं, 5 में चलते हैं। उत्पादन कितना है, 30000 है। उत्पादन कितना है, 30000 है। तो रॉयल्टी कितनी हो जाएगी, रॉयल्टी कितनी हो जाएगी, रॉयल्टी बराबर क्या होता है, आउटपुट इंटू रेट। आउटपुट क्या है, 30000 है, 30000 है, 0.5 इंटू करेंगे तो ये 0 खत्म। क्यों, 3 ये क्या हो जाएगा, 15। ठीक है, 5 15 यानी 15000 क्या हो जाएगी, आपकी क्या हो जाएगी, रॉयल्टी हो जाएगी। यहां तक क्लियर, 30000 है, ठीक, यानी रॉयल्टी हो जाएगी। यहां तक क्लियर है, ठीक। आगे चलते हैं। तो मिनिमम रेट कितना है, 17000। मिनिमम रेट कितना है, 17000। 1 मिनट, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। 17000 मिनिमम रेट नहीं होगा, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। 15000 में क्या हो गया, रॉयल्टी हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा फिर सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल क्या था, यहाँ पे था यदि किसी वर्ष हड़ताल कारण किसी वर्ष न्यूनतम किराया से अधिकार शुल्क क्या कम हो, जितनी अवधि हड़ताल रहेगी, ये सवाल में दिया है। यानी इसी वर्ष क्या है, वर्ष 2005-6 में 3 माह क्या है, हड़ताल रहा। यही हम लोग स्ट्राइक पढ़ रहे हैं, यही हड़ताल हुआ। तो इसका शर्त क्या था, जितना सा हड़ताल रहेगा, जितनी अवधि रहेगी उतनी अवधि क्या की जाएगी, मिनिमम रेट
कम कर दी जाएगी, ये शर्त था। तो बताइए मिनिमम रेट कितना है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। ठीक है, मिनिमम रेट कितना आपका 17,000 है, 17,000 मिनिमम रेट है। और हड़ताल क्या माना 2005 में 3 माह हड़ताल है, यानी 3 माह क्या रहा, 3 माह क्या हुआ हड़ताल रहा, तो 3 माह तो पैसा भुगतान करेगा नहीं संपत्ति का स्वामी लैंडलॉर्ड को, तो कितने माह का भुगतान करेगा 9 माह का। कितने माह का भुगतान करेगा 9 माह का करेगा। कितने माह का करेगा, क्यों 9 माह तो काम किया ना, 9 मंथ क्या हुआ वर्क हुआ, तो 9 मंथ काम हुआ तो 17,000 देना ही था, इसी को कम करना है। तो 9 महीने का भुगतान क्या करेगा, संपत्ति का जो प्रयोग करता है संपत्ति के स्वामी को भुगतान करेगा। ठीक, तो यहाँ 17,000 का 9 बटे 12 कर देंगे, तो यहाँ काटिएगा तो कितना आ जाएगा 3 3 का 9, 3 चौक को 12 कट गया, 4 में इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 4 चौक का 16, 1 बचा 10 हुआ, 10 में क्या करेंगे 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 बचे 20, ये हुआ 0 हो गया, यानी 4250 इंटू 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5 दिन 15 1 और 3 दूनी 6 1 7 और 4 दिन 12, यानी 12,750 आपका क्या हो जाएगा मिनिमम रेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 माह हड़ताल रहा, तो 9 महीने का भुगतान तो करना ही करना है, 9 महीने का भुगतान करना ही करना है, तो 9 महीने का भुगतान हो गया। यहाँ तक क्लियर। आगे चलते, यहाँ देखिए 15,000 रॉयल्टी है और मिनिमम कितना है 17, यहाँ भी क्या हुआ अधिक हुआ, क्यों मिनिमम 15,000 सॉरी रॉयल्टी 15,000 है, मिनिमम कितना 12,750 है, यानी क्या हुआ यहाँ भी अधिक हुआ। कितना का अधिक हुआ है, कितना का अधिक हुआ है, इंटू करिए तो कितना का अधिक हुआ है 15,000 में से 750, यानी यहाँ पे घटा दीजिए 15,000 माइनस कितना करेंगे 12,750, यहाँ पे कर लीजिए 12,750 करेंगे, माइनस करेंगे 0, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 7 जाएगा 2, यहाँ पे बचा 4 में से 2 जाएगा 2, यानी 2250 रुपए का क्या हुआ आपका सरप्लस हुआ। क्या हो गया 2250 रुपए का सरप्लस हो गया। अब आगे थोड़ा सा यहाँ पे परेशानी होगी, आप लोगों को समझा दे रहे हैं। देखिए 2000 दूसरे साल भी घाटा हुआ है, जो दूसरे साल भी क्या हुआ है घाटा हुआ, कितने का 3,000 रुपए का क्या हुआ घाटा हुआ। इस घाटे की तो पूर्ति करेगा, जो शर्त है अगले 3 वर्षों में पूरा कर लीजिए। अब इसका 3 वर्ष कौन आएगा, इसका 3 वर्ष ये आएगा, पहला साल दूसरे साल तीसरा, यानी इसका 3 वर्ष कौन आएगा, ये घाटा कितना हुआ है 3,000 का। हमको फायदा कितना हुआ है 2250, हम 2250 क्या करें रिकूपमेंट कर लें, रिकूपमेंट करना भाई, हमारा फायदा हो गया 2250 का, तो हम क्या करें 2250 का रिकूपमेंट कर ले। मेरा यही शर्त है कि अगले 3 वर्ष में अपने घाटा को पूर्ति कर ली, 3,000 घाटा हुआ था, अब 2250 रुपया मुझे मिल गया, तो 2250 क्या करें कम कर देंगे। अब हमको 3,000 में से 2250, तो हमारा हानि कितना हो गया घटा दीजिए, तो आपका आ जाएगा 750। 3,000 में से 2250 माइनस करेंगे तो क्या करेंगे आएगा कितना आपका घाटे की पूर्ति 750, यानी क्या होगा ये संपत्ति का जो प्रयोगकर्ता है उसको क्या होगा हानि पड़ रही है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको कि क्या है। यहाँ भुगतान कितना करेंगे, क्यों ये शर्त है, यही शर्त का भुगतान करेंगे 12,750। क्यों, क्योंकि यही शर्त है, जितना भी आपका अधिकार शुल्क कम होगा उतनी अवधि का भुगतान आपको करना है, तो ये कितना 12,750 रुपए का भुगतान हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि रॉयल्टी कैसे लगता है। आगे चलते हैं छठे साल 6 ईयर का क्या है, 6 ईयर का 50,000 है, 50,000 है, और रॉयल्टी आउटपुट इंटू रेट, भाई रॉयल्टी का फॉर्मूला क्या होता है आउटपुट इंटू रेट, आउटपुट कितना है 50,000 है, 50,000 इंटू रेट 0.5, तो 0.5 में इंटू करेंगे कितना आ जाएगा, ये 25,000 आ जाएगा, ये जीरो खत्म, तो 25,000 आ जाएगा। रॉयल्टी कितनी आ जाएगी 25,000 आ जाएगी। मिनिमम रेट कितना है 17,000 है, तो 17,000 में हम क्या करेंगे भुगतान करेंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ भी क्या होगा, ये अधिक है ये कम है, यानी यहाँ क्या होगा सरप्लस होगा, कितना का सरप्लस, तो कितना सरप्लस होगा, इसमें से इसको घटा दीजिए, तो घटा माइनस करेंगे तो कितना का, यानी 8,000 का क्या होगा आपका सरप्लस हो जाएगा। इस साल मेरा कोई शर्त नहीं है, कोई अनुबंध नहीं है, इस साल मेरा फायदा है, यहाँ पे क्या करेंगे भुगतान कर देंगे। यहाँ पे कितना है 25,000 है, 25,000 क्या करेंगे यहाँ पे भुगतान करेंगे, क्योंकि रॉयल्टी मेरी अधिक हो गई है। यानी 6 साल का ये आपका फॉर्मेट है। कहीं भी आपको समझ में न आए तो हमको कमेंट करिएगा, इसको जरूर सॉल्व किया जाएगा। यहाँ इस तरह के सवाल आपके क्लास एग्जाम में बहुत सारे बनते हैं। अब सवाल आपका पूछा है आवश्यक खाते खोल तैयार कीजिए, तो ये एनालिसिस टेबल आपका तैयार हो गया है। एनालिसिस टेबल से हम क्या करेंगे, कल के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आवश्यक खाता इसका क्या क्या होगा। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें।